धम्म मंगल के धम्म अहिंसा संयम तवो देवावितम नमः संके जस धमे सयामनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस एक यही वरदान दो बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नाना तार्याना शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदना। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में सशत नमन। पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा समन परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव चर्चित मुनि जमार साहब के पावन से चरणों में सशत नमन एवं मेरे अनु श्री ओजस मुनि जी तथा भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी ने कल एक नई यात्रा प्रारंभ की नमोत्थुनम और नमोत्थुनम का जो पहला शब्द है नमोत्थुनम उसका मतलब हमने कल समझा था। नमोत्थुनम का मतलब नमन और स्तवन। आज हम दो शब्द को समझेंगे अरिहंतान भगवंतान। तो उसको समझे उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। जगत के रंग क्या देखूं जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार नहीं भाते दुनिया के निराले रंग है मुझको नहीं भाते दुनिया के निराले
रंग है मुझको निराले रंग है मुझको, चला जाऊंगा सत्संग में, चला जाऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार है। इस दुनिया के रिश्तों ने बिछाया जाल ममता का है। इस दुनिया के रिश्तों ने बिछाया जाल ममता का, बिछाया जाल ममता का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार करूं मैं प्यार, एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तो चलते हैं। तो कल नमोत्थनम शब्द का सबको पता चल गया था। अब चलते हैं अरिहंतान। नमोत्थनम अरिहंतान। तो भगवती सूत्र में अरिहंत शब्द के लिए 5 पर्याय शब्द बताए गए हैं। पहले हम इनका अर्थ समझें। 5 शब्द कौन से हैं? अरहंत, अरहोंत, अर्थांत, अरहंत और अरुहंत। जो पहला शब्द है वो इस प्रकार है अरहंत। अ आधा र, ह आधा न और त, अरहंत। इसकी व्याख्या करते हुए लिखा गया है अरहंत पूजायाम, यानी अरहंत प्रथम क्या है? पूजनीय है। प्रथम सबसे पहले वो क्या है? पूजनीय है। इसी कारण संसारी आत्माएं सर्वप्रथम किनको नमन करती हैं, किनको पूजती हैं? अरिहंत, अरिहंत परमात्मा को पूजती हैं, उनकी भक्ति करती हैं। कौन? संसारी आत्माएं। तो ये हुआ प्रथम शब्द। अब दूसरे शब्द में चलते हैं। दूसरा पर्याय शब्द है अरहोंत। अ र ह ओ की मात्रा और आधा न त, अरहोंत। इस शब्द का अर्थ है रहस्य, यानी इनके ज्ञान में जो अरिहंत परमात्मा है, अरहोंत जिन्हें कहते हैं, इनके ज्ञान में कोई भी रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सृष्टि की कोई भी वस्तु इनके ज्ञान के लिए अभेद्य या अछेद्य नहीं है। यानी सब कुछ क्या करते हैं? सब कुछ जानते हैं। और इनकी ज्ञान दृष्टि सर्वस्थान पर निर्बाध रूप से क्या होती है? निर्बाध रूप से पहुंचती है। हर चीज को ये क्या कर लेते हैं? हर चीज को देख लेते हैं। तो इन्होंने मृत्यु को क्या कर लिया है? जीत लिया। एक शब्द और आता है, अरहोंत में रह शब्द आ रहा है। तो रह शब्द का एक और अर्थ है मृत्यु, यानी
जन्म मरण चक्र का रहस्य जिन्होंने क्या कर लिया है, जान लिया है, रहस्य को जिन्होंने भेद दिया है, किसके रहस्य को, जन्म और मरण के भेद को जान लिया है, उसको जानने के बाद उन्होंने उसको क्या कर दिया है, भेद दिया है, यानी उसको खत्म कर दिया है। जिन्होंने जन्म मरण के चक्र से अपना छुटकारा पा लिया है वो कौन है, अरहोंत है। अब तीसरा रूपांतर शब्द है अर्थांत। अ र था को आ की मात्रा, आधा न और त, अर्थांत। इनके किसी भी प्रकार का भौतिक बंधन नहीं होता, यानी इनके मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। यानी इच्छा रूपी जो रथ है ना, रथ क्या हो चुका है, अब वो रथ टूट चुका है, अब वो रथ मन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो भौतिकता से वो क्या रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, और निर्लिप्त होने से अपरिग्रही क्या है, वो अपरिग्रही हैं, और कर्मबंध मुक्ति के कारण जरा मरण से क्या रहते हैं, वो मुक्त रहते हैं। चौथा रूपांतर शब्द है, 3 शब्द समझ में आ गए, अरहंत और अरहोंत और अर्थांत। अब चलते हैं अरहंत। इसमें आधा र था पहले वाले में, अब इसमें पूरा र है और हंत शब्द है। ये वीतराग अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए निरासक्त हैं, यानी किसी प्रकार की इनके अंदर आसक्ति नहीं है। सुर हो, देवता जिन्हें कहते हैं, असुरेंद्र हो जिन्हें हम असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं या यक्ष कह लेते हैं, तो उनके द्वारा पूजित होने पर भी वे क्या रहते हैं, स्व यानी खुद के स्वभाव में रमण करते हैं, यानी खुद का स्वभाव बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ते हैं। तो राग द्वेष विहीन होने से मनोज्ञ यानी जो उनको पसंद है नापसंद है ऐसा कुछ उनके मन में नहीं है। तो मनोज्ञ स्थिति में भी वे समत्व में रहते हैं, यानी संभाव में रहते हैं। वो कौन है, वो अरहंत है। अब अंतिम शब्द है अरुहंत। इनके द्वारा कर्म रूपी बीज क्या कर दिया गया है, भून डाला गया है, यानी वो जो बीज है ना कर्म का, अब वो उगने वाला नहीं है। जैसे एक पौधे का जो बीज होता है, अगर वो कच्चा है तो उगने की उसके अंदर सक्षमता है, लेकिन अगर उसको क्या कर दिया जाए, अगर उसको भून दिया जाए तो वो बताओ उगेगा, नहीं उगेगा। तो कर्म बीज को उन्होंने क्या कर दिया है, भून दिया है, इसीलिए जन्म रूपी अंकुरण की संभावना क्या हो गई है, उनके अंदर से समाप्त हो गई है। इस कारण उनका पुनर्जन्म बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक अर्थ और बतलाया है अरु शब्द का, रूढ़ी या परंपरा। इनको मोक्ष प्राप्त हो जाने के कारण आने वाली वंश परंपरा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे 84 लाख जीवा योनि है, जब तक जन्म मरण है हम क्या करेंगे, उसमें भ्रमण करेंगे, लेकिन उन्होंने उस बीज को जैसे ही क्या कर दिया, भून दिया, तो परंपरा क्या हो गई, परंपरा खत्म हो चुकी है। अब सीधा कहाँ पहुंच गए, वो जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंच गए, लेकिन अब वो 84 लाख जीवा योनियों में अब भ्रमण नहीं करेंगे। उनका जो वंशावली जो चलने वाली थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और अभी हमारी क्या हो रही है, चल रही है। तो अरिहंत शब्द का हम कई बार सुनते हैं, हर जगह क्या करते हैं, वो अर्थ सुनते हैं। क्या अर्थ सुनते हैं, शत्रु का नाश करने वाले, शत्रु का हनन करने वाले, लेकिन यह अर्थ अत्यंत क्या है, संकुचित है, यानी छोटा है। तो इसलिए पूर्ण रूप से ये उपादेय नहीं है, ये महापुरुषों का कहना है। तो हनन शब्द का मूल धातु किससे बना है, हन शब्द से बना है। तो इसका अर्थ है जीतना, पराभूत करना, यानी किसी को हरा करके, शत्रु को हरा करके अपनी प्रभु सत्ता क्या करना, स्थापित करना। तो इस प्रकार अरिहंत अपने भीतर से क्या करते हैं, अपने भीतर के कसाय, राग, द्वेष, मोह आदि जितने भी शत्रु हैं उनको जीतकर आत्म शक्ति को क्या करते हैं, आत्म शक्ति को प्रकट करते हैं। और आत्म शक्ति प्रकट करने में जितने भी बाधक शक्तियां हैं, है ना जी, जैसे कोई भी कसाय हो गए, जितनी भी प्रकार की चीजें हो गई, क्रोध, मान, माया, लोभ, है, राग, द्वेष, जो भी चीजें हैं, 18 पाप हो गए, तो इन सभी को क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। और सबसे मेन बात जो 8 कर्म है ना जी, घाती कर्म और
अघाती कर्म। तो घनघाती कर्मों को क्षय करते हैं और उसी भाव में अघाती कर्मों का नाश करके वो कहाँ पहुंच जाते हैं? सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और सिद्धात्मा क्या करते हैं? स्व में रमण करते हैं। वे मात्र अपना यानी स्वयं का ही क्या करते हैं? स्वयं का ही कल्याण करते हैं। उनके 8 ही कर्मों का एक साथ क्या हो जाता है? एक साथ क्षय हो जाता है और वे मुक्त होकर सिद्ध क्षेत्र में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और जिस पथ पर जो सिद्ध हुए हैं, जो चले हैं, उसी पथ पर वही लक्ष्य लेकर के अरिहंत परमात्मा भी उसी पथ पर क्या करते हैं? उसी पथ पर चलते हैं। इसलिए वो सिद्धों को क्या करते हैं? सिद्धों को सर्वप्रथम नमन करते हैं। दीक्षा लेने से पहले क्या कहते हैं वो? नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, क्योंकि उनके पथ पे आप क्या करने वाले हैं? वो अग्रसर होने वाले हैं, तो इसलिए वो नमो सिद्धानम कहते हैं। और ये हुआ अरिहंतानम का अर्थ। अब चलते हैं भगवंतानम। देखिए, भगवान शब्द परिपूर्ण संपन्नता का क्या है? परिचायक है, प्रतीक है। यह शब्द क्या है? भग शब्द से बना हुआ है और भग का अर्थ है ऐश्वर्य, वैभव, लौकिक और अलौकिक वैभव दोनों ही प्रकार की। तो वान प्रत्यय का अर्थ है संपन्न, धारक यानी प्राप्त करने वाला। तो इस प्रकार भगवान से तात्पर्य बनता है कि जिन्होंने ऐश्वर्य क्या कर लिया है? ऐश्वर्य संपन्नता को प्राप्त कर लिया है, यानी जिनको वैभव क्या है? सभी प्रकार के वैभव, सभी प्रकार के ऐश्वर्य क्या है? प्राप्त हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको भगवान कहते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि संपन्नता 2 प्रकार की होती है, एक तो आध्यात्मिक भी और एक लौकिक भी, यह लौकिक भी और परलौकिक भी। तो विश्वलोचन विश्वकोश में एक भग शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है, भगंतु ज्ञान योनि इच्छा यशो महामत्य मुक्तिषु ऐश्वर्य वीर्य वैराग्य धर्म श्री रत्न भानुषु। तो अर्थात इसका मतलब है भग शब्द तात्पर्य है ज्ञान। देखिए, भग के कितने अर्थ बतलाए गए हैं। भग का मतलब है ज्ञान, योनि, इच्छा, यश, महात्म्य, मुक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य, वैराग्य, धर्म, श्री, रत्न और भानु। इतने शब्द किसके अर्थ बतलाए हैं? सिर्फ भग के बतलाए हैं। हम इनमें से प्रत्येक शब्द का क्या करेंगे? प्रत्येक शब्द का अर्थ और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम शब्द है ज्ञान। क्या है जी? ज्ञान है। तो ज्ञान शब्द से तात्पर्य है त्रिलोक। क्या है? त्रिलोक, त्रिकाल यानी तीनों काल का, त्रिलोक यानी तीनों लोकों का, और त्रिपदी 3 पदों का क्या होना? बनना, बिछुड़ना और विलीन हो जाना। त्रिपदी का संपूर्ण बोध हो जाना। भगवंतों को केवल ज्ञान की प्राप्ति क्या हो जाती है? अरिहंत भगवंतों को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाती है। तो उनको ये ज्ञान जो है सहज क्या होता है? सहज ही प्राप्त होता है। वो हर चीज को क्या करते हैं? हर चीज को जानते हैं। हर चीज को, हर किसी के मन की बात भी क्या करते हैं? वो जानते हैं। 3 लोक में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब कुछ वो क्या करते हैं? सब कुछ जानते हैं। जिस प्रकार हमारे सामने फिल्म चलती है, जिस प्रकार हम एक आंवले को हाथ पर रख कर देख लेते हैं कि आंवले में क्या क्या गुण है ना जी, क्या कैसा दिख रहा है, क्या है क्या नहीं है, उसी प्रकार भगवान हर चीज को क्या कर लेते हैं? जैसे हम आंवले को देखते हैं वैसे वो हर चीज को क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो उनका ज्ञान क्या होता है? अनंत, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो उनका ज्ञान अनंत होता है, इसलिए वे सब कुछ तुरंत क्या कर लेते हैं? तुरंत जान लेते हैं। जैसे ही कोई कुछ पूछेगा, पूछने से पहले क्या हो जाएगा? उसका निवारण हो जाएगा। प्रभु के समोसरण की एक खासियत होती है कि अगर कोई किसी के मन में कोई शंका होती है, अगर कोई सवाल होता है, तो वो जैसे ही समोसरण में एंट्री करता है, जैसे पहुंचता है, तो एक अतिशय के कारण एक तो उसको क्या हो जाता है? 3 भवों का, आगे का और पीछे का, 7 भवों का और एक वर्तमान काल का, 7 भवों का क्या हो जाता है? उसे ज्ञान हो जाता है। और रही बात शंका की, तो शंका का निवारण अपने आप क्या हो जाता है? अपने आप जैसे ही पहुंचता है। कई बार होता है ना, आपको कुछ पूछना होता है,
पूछने से पहले आप सोचते हो कि क्या पूछना है, लेकिन पूछते पूछते तुरंत आपको समझ आ जाता है, अरे वाह ये पूछने की जरूरत, अब पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान के समस्रण में जाते हैं ना, तो जब पूछने का वक्त आता है उस वक्त जैसे ही पूछने वाले होते हैं तुरंत उनका क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है। भगवान क्या कर देते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, सीधा मन से क्या हो जाते हैं, सीधे मन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये उनका ज्ञान का क्या है, अतिशय है। तो परमात्मा में, भगवान में ये अतिशय होता है। अब दूसरा शब्द बतलाया है योनि। योनि का मतलब ये नहीं कि 84 लाख जीवा योनि, तो योनि का मतलब है उच्च कुल जाति, यानी परमात्मा कहाँ जन्म लेते हैं, उच्च कुलों में ही, उच्च कुलों में ही जन्म लेते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र में लिखा है कि भगवंत आप जिन परमाणुओं से बने हैं, है ना जी, वे उतने ही विशुद्ध हैं, यानी इतने ही शुद्ध हैं, उतने ही विमल परमाणु क्या थे वो, उतने ही विमल परमाणु थे, उतने ही शुद्ध परमाणु थे। जितने आप पवित्र हो उतने ही सोचने वाली बात है कि वो परमाणु कितने शुद्ध होंगे जो आपके शरीर में जुड़े हैं। तो जितने आपके शरीर के लिए आवश्यक थे वो परमाणु उतने ही आपके शरीर में लगे हैं, इसलिए उनके समान उच्च अभिजात मात्र वे ही हैं। कौन है, भगवान, यानी अरिहंत परमात्मा। इस प्रकार और भी शब्द हैं, है ना जी, इच्छा है, यश है, महात्म्य है, मुक्ति है, ऐश्वर्य है, वैर्य है, वैराग्य है। तो इन शब्दों का हम क्या करेंगे, यथाशक्ति जैसे अवसर आएगा हम समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।